बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐवान सच में खुश आमदीद। आज का ऐवान सच आप ज़रा मुनफरद अंदाज में देख रहे हैं। हम ज़िला बहावलनगर में मौजूद हैं और बहावलनगर जनूबी पंजाब का बड़ा अहम ज़िला है। मुल्की मईशत में इस ज़िले का बड़ा अहम किरदार है। ज़िला बहावलनगर मजमूई तौर पर इस वक्त अपोजिशन में है। अपोजिशन से तो हम पूछते ही रहते हैं, उनका तो एहतसाब होता ही रहता है, लेकिन इस प्रोग्राम में ज़्यादा फोकस हमने किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अवाम के रूबरू लाया जाए और लोगों को उनके साथ जो तवक्कुआत थी, उनकी हुकूमत के साथ जो तवक्कुआत थी, देखें कि वो कितनी फुलफ़िल हुई हैं, क्या मुस्तकबिल के प्लान हैं, लोग इस तब्दीली को कैसे देखते हैं और ख़ुद ये कायदीन इस तब्दीली को कैसे देखते हैं। तो मैं इस हवाले से उन मेहमानों का सबसे पहले आपको तारफ़ करवा दूँ। जनाब मियाँ अब्दुल वाहिद साहब, आप सब लोग जानते हैं, हारूनाबाद की इस इलाके की एक बड़ी मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत हैं। मियाँ अब्दुल वाहिद साहब को इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मलक मुज़फ़्फ़र साहब। मलक मुज़फ़्फ़र साहब नौजवान पॉलिटिशियन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में अपने आप को पेश किया था, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। अब आइंदा भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं अभी तक। अब जानेंगे कि मुस्तकबिल के प्लान क्या है। मियाँ एहतशाम लालेका साहब तशरीफ़ रखते हैं और मियाँ एहतशाम लालेका साहब नौजवान सियासतदान हैं। ज़िला बहावलनगर से नायब नाज़म भी रहे। इलाके के हर दुख सुख में, लोगों में, बरादरियों में ये शिरकत करते रहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ग़ुलाम नबी सिपरा साहब, सदर हैं हारूनाबाद बार के, एडवोकेट हैं। वकला का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमेशा मुल्की सियासत में, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो सियासत अक्सर वकला के हाथों में ही रहती है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी अब्दुल खालिक एडवोकेट साहब, मकामी सतह पर मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं मियाँ अब्दुल वाहिद साहब से। मियाँ साहब, जैसा कि मैंने कहा कि तब्दीली को तकरीबन 3 साल होने को आए हैं। आप भी इस इलाके में सियासत करते हैं और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह सियासत करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि ये 3 साल कैसे रहे और आइंदा क्या फ़ोरकास्ट कर रहे हैं आप। हमारे हारूनाबाद के चंद एक मसाइल हैं, उनमें सर फहरिस्त के हमारे बहुत पुराने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जिनमें कोई ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं हो सकी। हमारे नुमाइंदे ज़्यादातर अपोजिशन में रहे हैं हमारे लोकल, या फिर एडजस्टमेंट भी होती रही है, लेकिन जितने फंड्स, जितने काम हमारे एरिए में होने चाहिए थे वो करवाने में कामयाब नहीं हो सके। मियाँ साहब, ये तब्दीली की जो हुकूमत आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आपको भी आम लोगों की तरह मेरी तरह कोई तवक्कुआत होंगी उनसे, तो वो तवक्कुआत अब तक कैसी फुलफिल हुई है आपकी? एजुकेशन पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हमारे एरिए में जनूबी पंजाब की ये पसमानदा तहसील है, इसमें एजुकेशन पे खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। गवर्नमेंट की खुसूसी जो अदारे हैं वो कायम होने चाहिए। ज़राअत के लिए कोई खातर खा काम नहीं हुआ, ना कोई रिसर्च सेंटर बना है। गवर्नमेंट ने हमेशा जनूबी पंजाब को इग्नोर किया। अगर जनूबी पंजाब में कुछ फंड्स आए भी हैं तो मुल्तान और बहावलपुर की हद तक ही रह जाते हैं। ये जो मैंने बात आपसे की थी कि तब्दीली के हवाले से आपकी तवक्कुआत पूरी हुई, वो आपसे बाद में उस बात का जवाब लेते हैं। उस पर आता हूँ मैं अभी बाद में आपसे जवाब लेते हैं। पहले दूसरे पार्टिसिपेंट को भी हम शरीक गुफ्तगू कर लें ताकि बाद में फिर टाइम मिले तो फिर उस सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक, 1 मिनट दे दें और उसके बाद ठीक है कर। और इसी तरह हमारे बल्दियात के फ़ंड हमें नहीं मिलते। सारे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, बुरे हालात हैं। गाँव देहातों को जो सड़कें जाती हैं वो भी ख़राब हैं। तो मजमूई तौर पे हमारे इलाके को गवर्नमेंट ने इग्नोर किया हुआ है। जी मलक मुज़फ़्फ़र साहब, 2 मिनट में ज़रा आप भी अपनी तवक्कुआत भी और ये बता दीजिए। 2-2 मिनट सब बात कर लेंगे, फिर ऑडियंस से बात करेंगे और ताकि फिर आप उनको रिस्पॉन्ड भी कर सकें। सबसे पहले तो मैं जनाब हनीफ कमर साहब आपका और आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि हमारे ज़िले में आके आपने ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हम सब लोगों को उसके लिए आपने इनवाइट किया। हम पंजाब के भी कोने में थे और जनूबी पंजाब के भी हम एक कोने के अंदर हैं, तो हमारे ऊपर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो भी गवर्नमेंट आए उसको हमारे ऊपर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। चले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ग़ुलाम नबी सिपरा साहब, सदर हारूनाबाद बार, आपसे हम ये भी तवक्को करेंगे क्योंकि मलक साहब ने तो अपनी पार्टी की ज़ाहिर नुमाइंदगी करनी है, उन्होंने बात करनी है। आप एक न्यूट्रल एनालिसिस भी देंगे मेरा ख्याल है
कि वकला इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं? हरूनाबाद मिसाइल का गढ़ है, तो ये मैं मिसाइल कहाँ से स्टार्ट करूँ? हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, हमारे पास कोई फायर ब्रिगेड नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई आग वगैरह लग जाती है तो हमारे पास बल्दिया के पास कोई इस तरह की मशीनरी हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। थोड़ा सा मरीज़ किसी को मसला बन जाता है तो वो छोटी सी चिट पर लिख देते हैं कि आप बहावलपुर चले जाएं। तो इस हवाले से हमारी बार के भी बहुत सारे मसाइल थे। जब मैं बार का प्रेसिडेंट बना तो हमारी बार में जो बुनियादी डिस्पेंसरी होनी चाहिए वो नहीं थी, हम वो लेकर आए अपनी मदद आपके तहत। इसी तरह हमारी बार में 5 कोर्ट्स खाली हैं, जज साहबान नहीं हैं, और जो जज साहबान हैं वो 3-3, 4-4 साल से बैठे हुए हैं, उनके ट्रांसफ़र नहीं हुए। इधर कोई भी कभी भी कोई सी जस्टिस ने हरूनाबाद बार का विज़िट नहीं किया। तो जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मैंने जस्टिस तारिक नदीम साहब को हरूनाबाद बार की में दावत दी, आप आएँ, हमारे मसाइल तो देखें, आप हम विज़िट करवाना चाहते हैं, आपसे लेना कुछ नहीं चाहते, आप हमारी बात चीफ साहब को पहुँचाएँ। तो ये जो तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हरूनाबाद में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई। PTI की गवर्नमेंट, मेरे नहीं ख्याल के 1 रुपये का काम हुआ हरूनाबाद में। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये भी इशू है कि हमें अनफॉर्चुनेटली हुकूमतें अच्छी नहीं मिलती, लेकिन हम शायद वो एक कन्फ्लिक्ट का शिकार मुआशरा है कि हमें अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिलती बाज़ दफ़ा। हाँ, ये बात है, फ्रेंडली अपोजिशन है। अपोजिशन भी वो ख़ास मकसद के लिए ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होती है, ये डेवलपमेंट के काम के लिए या अवाम के खिलाफ बबूद के लिए। कभी हरूनाबाद में अपोजिशन वालों ने ये नहीं कहा कि हरूनाबाद में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, ये होना चाहिए। इस तरह के किसी ने कोई, हमारे ज़राअत के बहुत सारे मसाइल हैं, सारे मसाइल ही मसाइल हैं, सड़कें नहीं हैं। हमें तो ये पता नहीं चलता कि हमारा इंडिया की जो स्टेट जूनागढ़ है उससे हमारा तल्लक है या पंजाब से तल्लक है। तो ये आप भी खुद विज़िट कर लें, कोई इधर सफाई का सुथराई का कोई काम नहीं है, किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। PTI की गवर्नमेंट। जस्टिस सिस्टम का क्या हाल है? तहरीक इंसाफ तो इंसाफ का नारा लेके आई थी, जस्टिस सिस्टम में कोई नहीं, जस्टिस सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं। वही हमारे पास पुराना क्रिमिनल वो सिस्टम है। PTI की गवर्नमेंट कौमी असम्बली से कोई ऐसा बिल पास नहीं करवा सकी। यही मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ कि इस 3 साल को जो तब्दीली का ये टर्न्योर है इस हुकूमत का, उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था इस दफ़ा PTI से, तो मेरी ओपिनियन शायद थोड़ी बायस भी हो क्योंकि मैं PTI का चले हम उसमें से बायसनेस निकाल लेंगे। नाजरीन भी बड़े आज जहाँ दीदा है वो समझ जाएंगे कि PTI की वकालत कितनी हो रही है और फिर बात कितनी हो रही है। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं भावल नगर के, असल में भावल नगर पार्ट ऑफ भावलपुर स्टेट था, तो जनूबी पंजाब वाले भी इसको सराइकी सूबे का हिस्सा नहीं समझते, जनूबी पंजाब में नहीं समझते। और हमारी ज़बान अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि पंजाब वाले भी हमें पंजाबी नहीं समझते, वो कहते हैं ये मुहाजिर हैं, ये मुहाजिर हैं। तो वो सराइकी भी सराइकी नहीं समझता, पंजाबी भी पंजाबी नहीं समझता। उसमें नाअहली हमारी अपनी है जो हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर जो भावल नगर ज़िले का है वो ये है कि ये ब्रैकिश वाटर एरिया, कड़वे पानी का इलाका है। तो यहाँ पर हमें ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारा वो बहुत मुज़र सेहत है। उसकी सबसे बड़ा जो उसका प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कसूर, सुंदर वगैरह, ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, ये अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट बग़ैर ट्रीटमेंट के हमारे लिंक कैनाल में फेंक रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पर आता है, वो सीपेज से पानी हमारे में आर्सेनिक पॉइजन है, जिसकी वजह से बेशुमार लोग हमारे हेपेटाइटिस का शिकार हैं और तकरीबन मैदे के मरीज़ तो सभी हैं। दूसरा हमारा इरिगेशन वाटर का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर एरिया है मेजॉरिटी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर नहरी पानी पे ही इन्हसार है हमारी फसलों का। उसमें पिछली से पिछली दफ़ा जब चीफ मिनिस्टर साहब आए थे तो मैंने शोर मचाया था, मलिक मुजफ्फर खान ने भी मेरी तायद की थी। हमारी नहर जो थी वो पानी उठा नहीं रही थी, उसकी कैपेसिटी कम हो गई थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, सादकिया की। तो वो 4800 क्यूसिक चल रही थी, तकरीबन 6200 क्यूसिक की नहर थी। तो उसकी अप्रेजिंग के लिए 15-20 साल से फंड्स आए हुए थे, मगर क्योंकि हमारे एक भावल नगर वालों को थोड़ा मसला भी है कि हम लोग हैं तो ज़राअत पेशा, लेकिन हम ज़राअत पेशा लोगों को वोट नहीं देते, हमारे नुमाइंदे उमूमन ज़राअत पेशा नहीं होते, आउटसाइडर ही अक्सर आते हैं। उनको इरिगेशन वाटर का प्रॉब्लम पता नहीं था। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की, 1 साल में अप्रेजिंग हो गई है, हमारी वाराबंदी नहरों की काफ़ी हद तक कम हो गई है।
हम इस पे मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ स्टोन पिचिंग हो जाए ताकि ये 6200 क्यूसिक पूरा उठाए। तीसरा हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पूरे पंजाब का जो पानी वाटर इंडेंट है एकर्स का वो है 5.56 क्यूसिक्स फी 1000 एकड़, और रहीम यार खां वगैरह में 7.5 क्यूसिक फी 1000 एकड़ भी है। हमारा भावल नगर एक ऐसा वाहिद ज़िला है तकरीबन पूरे पंजाब में, मैं समझता हूँ, जिसका 3.26 क्यूसिक है। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा 3.26 क्यूसिक फी 1000 एकड़ पानी है, यानी हमारे 1 एकड़, अगर हमारे 3 एकड़ के पानी से 1 एकड़ होता है तो पंजाब में 3 एकड़ के पानी से 3.25 एकड़ पानी लगता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। तीसरा, क्योंकि हमारा ज़रा ज़्यादा एग्रेरियन सोसाइटी है यहाँ पर, बहैसियत ज़िम्मेदार मैंने पीटीआई की हुकूमत में मतलब पीटीआई की इन 3 सालों में मेरे रिस्क में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। इजाफा देने हुआ वाला है। तो अल्लाह है। इसका मतलब है कि किसान के लिए बेहतरी आई है, आप ये मैं कहना चाह रहे हैं? बहैसियत किसान, क्योंकि मेरा कोई और जरिया मुआश नहीं है, मेरे पास ज़मीन ही है, तो मेरी तो काफ़ी इस हाल बेहतरी में है। किसान भी मौजूद होंगे, मेरा उसमें ख्याल है वो बात करेंगे। मैं उनको आंसर देने के लिए तैयार हूँ, मगर 2-3 चीज़ें जो मेन जो अभी हो रही हैं जो इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। एक तो इस दफ़ा 1800 रेट कर दिया, 400 रुपया तकरीबन मन के पीछे हमें बचा। गंदम का। तो जो 10 एकड़ का मालिक है जिसकी 40 मन इधर एवरेज आती है, उसको 1,60,000 रुपया साल का इजाफी बचा है, और इतना ही तकरीबन उस बेचारे 10 एकड़ वाले का साल का खर्चा होता है। चलें इस पे आगे चल के डिटेल में दूसरा- बात करेंगे। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी रहेगा, मेरे साथ रहिएगा। ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। जनूबी पंजाब के सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मरदम खेज़ इलाका बहावल नगर की तहसील हरूनाबाद में हम मौजूद हैं। हरूनाबाद के आवाम के दरमियान, यहाँ के सियासतदानों के दरमियान, और बात हो रही है आम आदमी के मसाइल की। अब्दुल खालिक चौधरी साहब मेंबर हैं मरकज़ी कौंसिल मुस्लिम लीग नवाज़ के, साबिक सूबाई टिकट होल्डर भी हैं, और इस वक्त इनके कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि नून लीग को, बल्कि अपोजिशन को इन्होंने ही यहाँ पे डिफेंड भी करना है और उनका मौक़िफ़ भी पेश करना है। जी अब्दुल खालिक चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं तहरीक इंसाफ की? सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी एक तरफ पूरी लाइन गुलाम नबी सपरा साहब के अलावा पीटीआई के 2 सर हमारे भाई भी हैं, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू को 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक हिस्सा मेरी गुफ्तगू का होगा मसाइल की तरफ, और बाद में मैं पीटीआई की कारकर्दगी और उसमें सेटिस्फेक्शन पब्लिक की, आपकी, मेरी और सब लोगों की। शुमाली पंजाब से हम कुछ इस तरह मुख्तलिफ हैं कि वहाँ ज़राअत के साथ साथ इंडस्ट्री भी है, और यहाँ पर इंडस्ट्री को इसलिए नहीं प्रमोट दिया जा रहा कि ये बॉर्डर बेल्ट पे हम बैठे हैं। बाज़ वक़्त बड़ा हैवी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, लेकिन ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया कि ये बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री नहीं लग सकती। तो इस लिहाज से ये सिर्फ हम ज़राअत पे हमारा दारोमदार है। तो हमारा एक मशरकी हिस्सा है हरूनाबाद का, जो हाकड़ा बेल्ट है, और 7 सेमनार साबका कई सालों से इस पूरे बेल्ट को सेम और थोर ने घिरा हुआ है, और वो लोग जो कई एकड़ों के मुरब्बों के मालिक हैं, यकीन करें कि वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर। तो जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं इस तरफ बहुत कम तवज्जो दी। तो ये इलाका पसमानदा इलाका है और ये बड़ा तवज्जो तलब मसला है। और ये जो दूसरा हिस्सा है कि पीटीआई की ये 3 साल में कारकर्दगी, तो इस सिलसिले में मैं एक शेर कोट करूँगा कि किसी के एक तबस्सुम पे असासे ज़िंदगी रख के शरारों को नशेमन का निगहबान कर लिया मैंने। वाह, क्या बात। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि जब नई हुकूमत आती है मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर आप मुसलसल अपनी नाकामियों को पुरानी गवर्नमेंट की कारकर्दगी में, उनके इल्ज़ामात के साये में छुपाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा देर तक आप नहीं छुपा सकेंगे। एक वक्त आएगा कि आपको अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी। आपने एक 100 नारा दिया है, मैं कहता हूं कि अब 3 साल गुजर गए। अगर रेट करना पड़े आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को, तो 100 में से कितने नंबर देंगे अब तक आप? अगर मेरे दोस्त नाराज़ नहीं होंगे, ये नंबर मैं नहीं दूंगा, ये नंबर पाकिस्तान की आवाम दे रही है, ये पाकिस्तान का गरीब दे रहा है, और पाकिस्तान का वो लोएस्ट तबका दे रहा है जो इस वक्त महंगाई के
सबसे बुरे जो है उसका वक्त उस पर है, और वो मेरा ख्याल है कि वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार। तो आपकी बात हमारी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि ऐवान इक़्तिदार तक भी पहुँचे, उन लोगों तक भी पहुँचे जो पॉलिसी साज हैं, और शायद कि किसी के दिल में उतर जाए हमारी और आपकी ये बात। तो इसी चीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए आप सवाल भी कीजिए, अपनी राय भी कीजिए। जी इधर माइक। मेरा नाम फजील अहमद है। इधर से जो बच्चा टॉपर होता है, जब लाहौर की एजुकेशन और इधर की एजुकेशन और उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो हमारे से 10 नहीं बल्कि 90 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। मार्क्स हमारे अच्छे होते हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंट लेवल और ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान का मुल्क है, मुल्क तो हमारा सबका है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये प्राइवेट स्कूल हैं, इनका रिज़ल्ट, इनका लेवल क्यों आगे हमारे गवर्नमेंट लेवल से। ये मकामी सियासतदान जो हैं इनको चाहिए कि ये गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। वैसे तो लाहौर में भी अक्सर निज़ाम तालीम नहीं है, पूरी सोसाइटी ही निज़ाम तालीम के इफ्तराक का शिकार है। तो क्या एक तो नौजवान की ये तजवीज़ है कि आप मकामी सियासतदान स्कूलों में विज़िट करें, ख़ुद चेक एंड बैलेंस रखें, और दूसरा निज़ाम तालीम के बारे में जो वादे किए गए थे कंटेनर पर, उनका क्या बना? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दो चीज़ों का वादा किया गया था, निज़ाम तालीम का और सेहत का। बेसिक फ़ोकस भी इन चीज़ों पे होनी चाहिए थी। अभी भी गवर्नमेंट की जो मेन फोकस है वो इन दो चीज़ों पे ही है। जो निज़ाम तालीम की बात की, कॉन्फिडेंस लेवल की बात की है, वो आपकी बात भाई की बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है जो वहाँ का रहन सहन है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल और यहाँ के बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क होता है। लेकिन मैं यहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों के भी बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने स्कॉलरशिप्स लिए हैं और वो बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। इवन हमारे चिश्तिया में भी दानिश स्कूल बना है, मैं इस दफ़ा भी वहाँ पासिंग आउट हुए तो उनके बच्चे, उनका लम्स में जाके एडमिशन हुआ है। अब लम्स में वहाँ जो लाहौर में भी बच्चे पढ़ रहे थे, मेरी तालीम भी लाहौर में हुई है, मुझे है अंदाज़ा। तो लाहौर में भी एक बच्चा जो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहा है, उसका भी लम्स में एडमिशन लेने के लिए उसको बड़े तगो-दो करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। तो यहाँ का जो उनका पिछला बैच पास आउट हुआ था उसमें से भी बच्चे गए हैं, तो इस बच्चे आगे जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिल रही हैं, और वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के गए, वो किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ के गए। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फिर हम बात करते हैं तो बात वही आ जाती है कि जी हर बात पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट या पीटीआई की गवर्नमेंट को तो अभी 2-2.5 साल हुए हैं। जो पिछले 50 साल से या 20-20 या 27-27 साल से जो हुकूमत में जो लोग रहे हैं, जिनकी पार्टीज़ रही हैं, उन्होंने निज़ाम तालीम का सिस्टम ही ऐसा बनाया है, तो जो 2 सालों में तो नहीं चेंज हो सकता। बच्चे का कॉन्फिडेंस, लोगों ने वोट भी तो नहीं दिए ना, इक़्तिदार भी तो आपको दिया उन्होंने। वो यही बात है ना जी। लेकिन उस चीज़ को जो चेंज करना चाह रहे हैं, और उसके ज़ाहिर है उसमें अब देखें, मेरा जो कहने का मकसद ये था कि जो एक गवर्नमेंट की जो इदारा है उसका और एक जो प्राइवेट इदारे का, वो डिफरेंस पैदा कर दिया। आप बाहर वाली कंट्रीज़ में जाके देखें तो वहाँ जो प्राइवेट इदारा होता है उसको अच्छा नहीं समझा जाता, गवर्नमेंट इदारे को या गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है या गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है उसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। जिसका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं होता वो फिर प्राइवेट इदारे में आता है। तजवीज़ क्या करेंगे? हुकूमत चले, अब तक जो कुछ हुआ उसको छोड़ें, आगे हुकूमत को तजवीज़ एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या तजवीज़ जी, ये यकसा निज़ाम तालीम का तजवीज़ आपको उसमें इसका KP के में हमने मॉडल बनाया है, उसका पंजाब में भी अब वही हम कर रहे हैं। उसमें जो आपका जैसे एक एचसन कॉलेज है या कोई बड़ा कॉलेज हो, उसमें निज़ाम तालीम है वही गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें भी वही तालीम का निज़ाम होना चाहिए। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ PTI ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ किसी नौकरी पे लग गया होवे। तो बड़े लाखों नौकरियां देने का वादा था, वो लाखों में से नहीं जी, खत्म हो गया वादा जी। कोई तब्दीली साढ़े को इत्थे आई नहीं जी, तो जो परे आई होवे तो पता नहीं जी। अच्छा बुजुर्गों, चले तब्दीली वालों की तब्दीली से तो आप मायूस लगते हैं, लेकिन जो लोग इलेक्शन जीते हैं यहाँ से, जो अपोजिशन में है इस वक्त, उनका यही कह देना काफ़ी है कि हम तो अपोजिशन में हैं, लिहाजा हम तो 5 साल अब कुछ नहीं कर सकते। वो खुदाफिज कह गए जी, हमने तो देखे नहीं दोबारा जब जीत गया जी। उसके बाद जी साडा जेड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना जी, साडा डिस्ट्रिक्ट इस नूं पता नहीं बजट ही नहीं मिलता जी। कोई साडी सड़क नहीं हैगी जी, कोई स्कूल नहीं हैगा जी, कोई हस्पताल नहीं हैगा जी। असी अपना मरीज़ भावलपुर जाने रस्ते 'च मर जाता है जी। कोई और सवाल? अहले मनसब हैं गलत कार, तो जिनके मनसब जिनकी तायद से डाले गए हैं मुजरम वो है। बात ये है, लगता है अवाम को शायर तो बना दिया है PTI की हुकूमत। सर वो बात PTI की नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी मुकामी सियासत की बात करूंगा।
जब से यहाँ पे सियासत शुरू हुई है हम लोगों ने तअस्सुब की बुनियाद पर सियासत की है, यानी कि जो आराइज़म है वो आराइज़म, जो जाटिज़म है वो जाटिज़म। एहतशाम साहब के चचा जान यहाँ पर 26 साल हुकूमत करके गए, उन्होंने भी जब हुकूमतें बनाई तो ऐसे बनाई, इधर से राही MPA ले लो, इधर से फ़लाँ MPA ले लो। वोट देने वाला जो है वो भी इसी बुनियाद पर वोट देता रहा आज तक 40 साल से। मियाँ अब्दुल वाहिद साहब इस बात के गवाह हैं, ये जहादुल हक को इसलिए लेके आए कि अराई बरादरी में चौधरी गफूर साहब अनडिफेटेबल हो गए थे। अब जब आप बरादरी की बुनियाद पे करेंगे तो वो तफर्रद के काम करेगा, इज्तिमाई काम होगी। हमारा जो है वो सवाल है ये जो मसाइल हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, सड़क, स्कूल, वो तो अगर नहीं, देखें ना मेरी बात सुने। जब हमारी तवानाइयाँ जो हैं, मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि अपनी उस इनफरादियत पर ज़ाया होंगी। हमने 5 साल में मलक मुजफ्फर की सरपरस्ती में 2013 से लेकर 2018 तक अपने हलके में ये बरादरीज़म के अगेंस्ट काम किया। हम लोग अपनी तरजीहात चेंज करें, हम लोग ग्रुप बनाते हैं बरादरियों के सियासत के लिए, क्या ये ग्रुप नहीं बन सकता कि इस बात को छोड़ा जाए? ये जो 3 सियासतदान इस वक्त स्टेज पर बैठे हैं, बड़ा पॉजिटिव नुक्ता उठाया कि वोटर को भी बरादरीज़म से हट के बालातर होके मेरिट पे वोट, क्या देखें ना, पार्टियों को छोड़े, शख्सियत भी देखें ना। डॉक्टर मजहर की क्या प्रेजेंस है अरुणाबाद में, इजाजुल हक की क्या प्रेजेंस है अरुणाबाद में, नूरुल हसन तनवीर की क्या प्रेजेंस है, अफजल सिंधु साहब हार के दोबारा नहीं आए। इसी तरह आप देख लें, चिश्तिया में देख लें, जीते हुए लोगों की प्रेजेंस नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से जो PTI से भी थे वो भी कोई अच्छे काम तो नहीं कर रहे, लेकिन आइंदा अगर वो आएंगे तो 80,000 से हार जाएंगे जिस भी पार्टी से आए। बात यह है कि हमें कंबाइन होना पड़ेगा। एहतशाम लालेका साहब का भी यही विजन है कि बरादरीज़म नहीं होना चाहिए। मियाँ अब्दुल वाहिद साहब मशहूर हैं इस बात में कि ये कोई तासब नहीं रखते, और मलक साहब ने तो ये साबित कर दिया चिश्तिया में से 50,000 वोट लेकर कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वहाँ से ग्रो किया और चिश्तिया को बरादरीज़म से निकाला। ये ट्रेंड अब कुछ कम हो नहीं रहा की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है ये एलिमेंट कि बरादरीज़म का, लेकिन अब पहले से काफ़ी कम हो गया है। और ख़ास तौर पे मेरी सियासत जो है बरादरीज़म से बिल्कुल हट के है। यहाँ पे भी तमाम बरादरियाँ बैठी हैं और मेरे हर बरादरी से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी सियासत की है बरादरीज़म से हट के की है मैंने। अब रिक्वेस्ट है जी, मेरे पिछले मतन की रिक्वेस्ट है, वो जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाज़ार में, अदल को भी साहब औलाद होना चाहिए। ये तमाम लोग जो है, जैसे वो लोग बरादरियों के ग्रुप बना रहे हैं, ये कोई ऐसा ग्रुप ज़िले में बना लें, चलो 2 हल्कों में ही बना लें कि जो ये गैर तअस्सुब और ये तअस्सुब पर मबनी लोग ना हो और पॉजिटिव सियासत करें। अवाम से सारे हाउस का ये मुतालबा है, यहाँ पे जो लोग दोनों का, और अवाम से ये मुतालबा है कि अपने उन लोगों को वोट दें जो प्रेजेंस देते हैं और उनकी बात सुनते हैं। जी कोई और साहब की बात? अरुणाबाद तहसील है, ये फायर ब्रिगेड से महरूम है। से ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि अरुणाबाद जैसे बड़े शहर में फायर ब्रिगेड का ना होना, और जो है गाड़ी वो ईंटों पे खड़ी हुई है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये सारा ज़िला जो है, हम PTI यहाँ से हारी है। इसी तो तरह बहावलनगर से अब PTI भी फिर इंतकाम ले रही है। नहीं, मैं आपको इसी का जवाब दे रहा हूँ। अब आप देखें, अभी देखें जितने भी इस वक्त इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो सब मुस्लिम लीग नून के बैठे हैं। ये बात मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है कि कह देना कि जी हम अपोजिशन में बैठे हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपोजिशन गुजारी है, ना हम उस वक्त MPA थे ना MNA थे। हम अपने शहर के हर चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाते थे, हर चीज़ के लिए शोर भी मचाते थे, और वो जब अब आवाज़ जो आवाम की आवाज़ होती है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल वो आवाज़ होती है। मेरा ख्याल है एक ब्रेक ही ले लें और ब्रेक के बाद फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। अरुणाबाद के आवाम के दरमियान हम मौजूद हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि स्टेज पे मौजूद शख्सियात में से जिससे भी आप सवाल करना चाहते हैं उससे सवाल भी करें, और अगर कोई सवाल नहीं करना चाहता, अपने को कमेंट देना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो वो भी दीजिए। जी मेरा नाम मियाँ अब्दुल राशिद एडवोकेट है। हमें मेरे इलाके जो 2 मसाइल हैं उनमें एक पानी का मसला है। हमारी जो छोटी नहर है उसमें इसकी वाराबंदी के मतलब कहा गया कि इसकी वाराबंदी ख़त्म की जाएगी। इन दोनों साहबान की जो जिनके उनके ऊपर रकबा है उनका वाराबंदी ख़त्म हो चुका है। बाकी जो नहरें हैं उनका वाराबंदी क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? खाद और बीज के रेट भी बढ़ाए हैं, क्या इस बारे में ये हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा? DAP का रेट जो है वो 2,000 रुपये
पर जो बैग है वो बढ़ा दिया है। मेरा ख्याल है ये एहतशाम लालेका साहब ने बात की थी, आपका सवाल अगर उन्हीं से है तो उन्हीं से पूछिए। मैं पानी वाली बात पे इनको क्लैरिफाई कर देता हूँ। इरिगेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है हमारा भावल नगर का, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसलिए मैं इसलिए इसको आंसर कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि मैं इसमें काफ़ी 2 साल हो गए मैं लगा हुआ हूँ इस काम पे। 6200 क्यूसेक की नहर है, 4800 क्यूसेक ये उठा रही थी, तो उसकी वजह से जो 1400-1600 क्यूसेक की कमी होती थी उनको फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अनहार पे, मुख्तलिफ पे, एक बंद कर देते थे, 2 चला देते थे, फिर एक बंद कर देते थे। अब ये जो अपरेजिंग हुई है इससे नहर जो है वो 5400-5500 क्यूसेक्स पे चली गई है। उसकी पहले ये होता था, हमारे इनको सारों को इल्म है कि 1 साल पहले तक तकरीबन 2 हफ्ते नहर चढ़ती थी, 1 हफ्ता सूखती थी। अब इस तरह नहीं है, इससे बहुत बेहतरी है। 3rd वारे में चल जाती है या 2nd में चल जाती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ज़रूरी इनपुट्स के बारे में बात की, खादें बड़ी महंगी हैं और डीजल, बिजली, ये कुछ मैं अपनी तरफ से भी ऐड कर दूँ ना, डीजल भी बड़ा महंगा है, बिजली भी बड़ी महंगी है। जो बिजली है उस पर गवर्नमेंट जो मेरे नॉलेज में आई है बात, पिछले दिनों वो हुसैन झानिया गर्देजी साहब आए हुए थे, वज़ीर ज़राअत, इधर किसी गला मंडी का इफ्तिताह करने, तो वो उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि फर्टिलाइज़र्स पे हम सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड हम देने लगे हैं। पहले तो ये टोकन सिस्टम होता था ना, अभी वो देने लगे। थोड़ा सा ऐड कर लूँ जी, ये जो किसानों के लिए जो हुआ जी, उसमें एक किसान कार्ड का इजरा भी कर दिया गवर्नमेंट ने। अब वो भी शुरू हो गया, जैसे वो हेल्थ कार्ड बन रहा था वैसे किसान कार्ड है। उस कार्ड के ऊपर जो छोटा फार्मर है उसको सब्सिडी मिल रही है। अभी वो कार्ड इस वक्त मिल रहे हैं, इस वक्त जिन लोगों ने वो कार्ड बनवाए हैं, नादरा से कार्ड इस वक्त बन रहे हैं किसानों के, हमारी चिश्तिया में लोगों ने बनवाए हैं। और उस कार्ड के ऊपर अगर आप DAP लेते हैं तो DAP के फ़ी बोरी आपको 1000 रुपया सब्सिडी है उस छोटे किसान को। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मियाँ फैसल नाम जी मेरा। अभी फायर ब्रिगेड वाले बात हुई है, पिछले दिनों मेरे घर में एहसानिया हुआ है कि मेरे घर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, सब लोगों को कॉल की, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने कहा चिश्तिया से मंगवा लें जी, चिश्तिया ने नंबर दिया जी, फिर कहने लगे भावनगर से मंगवा लें। दूसरा यहाँ का सीवरेज का मसला है जो बहुत ज़्यादा फरसुदा हो चुका है, हर गली में तहफ़्फ़ुज़ है और कोई बंदा गुजर नहीं सकता किसी से भी। ये बातें आप अपने अवामी नुमाइंदे जो इलेक्टेड हैं उनसे भी करते हैं? हम लोग लगातार अपोजिशन में चल रहे हैं, अपोजिशन में जाने की वजह से हमारे कोई कहीं भी सुनवाई नहीं हो सकती। मेरा नाम मियां अदनान है जी। रोनाबाद की तकरीबन 3-3.5-4 लाख आबादी है और हमारे शहर का मेन मसला कि यहाँ पे स्लाटर हाउस नहीं है। इन दिनों में तो हलाल ही खा रहे हैं, कोई समझ नहीं जी। अभी कुर्बानी वाला गोश्त तो जितना था वो तो लोगों ने दिया, लेकिन इस मतलब अब कोई पता नहीं नेक्स्ट के हलाल है कि हराम है। जी मियाँ साहब, ये मेरे भाई ने बात तो ठीक ही है। स्लाटर हाउस यहाँ पे बना हुआ था पुराना, लेकिन वो खस्ता हाल होने की वजह से गिर गया है। तो अभी हमारे पास ये हल है कि मैं और मलक मुजफ्फर साहब और हम लोग सारे प्लान करके वज़ीर आला साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे ख़ुसूसी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इतने फ़ंड्स तो दिए जाएँ कि जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम अवेल कर सकें। और स्टेज पे मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी भी मौजूद है, ऑपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन जीते हुए हैं यहाँ से, इस बात को भी जहन में रखें। मेरा नाम रौ रिजवान है। मलक साहब से मेरा सवाल है, मलक साहब आप तब्दीली का नारा लगाते हैं, इधर शौकत महमूद नामी बसरा एक शख्स है, वो मिनते तल्ले करके ग्रांटे लेकर आता है, चीमा वापस करवा देता है, ये क्या तरीका कार है? जी मलक साहब, मैं आपके इस सवाल से मुत्तफ़िक हूँ। बात यह है कि आजकल मैं समझता हूँ जो पब्लिक है वो सबसे बड़ा एहतसाब करने वाली पब्लिक है, और पब्लिक को अगर बंदा समझे कि पब्लिक को बंदा बेवकूफ़ बना लेगा या कोई कैंडिडेट बेवकूफ़ बना लेगा, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो खुद है। तो बात यह है कि अगर आपको पता है कौन काम कर रहा है और कौन काम रुकवाना चाह रहा है, तो इसका एहतसाब हो जाना है, पब्लिक ने कर देना है एक चीज़। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये हर जगह होता है, पार्टी के अंदर खींचातानी होती है, पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव काम करते हैं। ये शायद आपकी तरफ ना हो रहा, शायद और जगह भी हो रहा हो, तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम होना चाहिए। ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है ये अनफॉर्चुनेट हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ है और चंद लोगों की वजह से है। और प्रोग्राम के ये बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, एक मिनट सब शख्सियात कंक्लूड कर दें इसको आप। मैं गुड गवर्नेंस देखें, कोई भी एक हमारा PTI तहरीक इंसाफ का एक वर्कर होने के नाते कम अज़ कम हम उस तरह नहीं करेंगे कि जो चीज़ नहीं भी हम उसको ना माने। गुड गवर्नेंस में हमारा बिल्कुल, हमें समझता हूँ कमी है, इसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, हम इसमें और बेहतरी कर सकते हैं और बेहतरी करनी चाहिए।
ज़ाहिर है कोई कमी कोताहियाँ भी होती हैं, कोई गवर्नमेंट कोई हम ये कह जी कि हम परफेक्ट हैं और बाकी सारे जो हैं वो ठीक नहीं और सिर्फ पीटीआई ठीक है। पीटीआई में गुड गवर्नेंस जैसे होनी चाहिए थी पंजाब में, मैं समझता हूँ उससे और बेहतर हो सकती है और इंशाल्लाह होएगी, आस्ता आस्ता और बेहतर होगी। एहतशाम साहब, आप आज की इस सारी गैदरिंग को कंक्लूड करें, क्या यहाँ से आपने अखज़ किया और क्या इनपुट इन लोगों की तरफ से आपको मिला जिससे आप अपनी सियासत की मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन करें? जो इनके अमूमन 80% जो सवालात थे ना वो बल्दियात के मुतालिक थे। मतलब जो सीवरेज का प्रॉब्लम है, नहर में गंदा पानी फेंकने का प्रॉब्लम है, कहीं पर सोलिंग नाली का प्रॉब्लम है, ये सारे बल्दियाती इदारे डील करते थे। अब बल्दियाती इदारे हमारी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए, दोबारा इलेक्शन हमने करवाए नहीं है। लेट मी कंसीड, मैं मानता हूँ इस बात को। इस हवाले से कोई पार्टी के अंदर कोई प्रेशर आपने डेवलप किया? हम लोग बहुत सारा प्रेशर, हम लोग पूरे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे बल्दियात के और डिस्ट्रिक्ट के, हमने सारे इकट्ठे किए। हम उनको लेके गए पीटीआई की क़यादत के पास कि जी भले ये नून के बंदे हैं, आप इनको काम करने दें, मगर वो डिज़ोल्व होगी। डिज़ोल्व होने के बाद 2 साल किसी को पता ही नहीं है कि बल्दियात के फंड्स कौन यूटिलाइज करता रहा, मगर होते रहे। इसका भी ऑडिट होना चाहिए कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ख़त्म करके वो किसने इस्तेमाल किए फंड्स। जी प्लीज़ प्रोग्राम को कंक्लूड करने दीजिए। हमारी कोशिश यही थी कि सबके जज्बात पहुंच जाएं और सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। क्रॉस टॉक का कोई फ़ायदा नहीं। हमारा इधर मैं मुजफ्फर भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा और क़यादत को भी जाके कहूँगा कि आप हारूनाबाद का डिफ़ाइन करेंगे ये किसका है। इधर जो लीडर आता है वो बारी लगा के आगे निकल जाता है। हारूनाबाद डिफ़ाइन कर दें, उधर कोई नुमाइंदा छोड़ दें जो लोगों को आंसरेबल हो और पार्टी को भी आंसरेबल हो कि जी क्यों नहीं वोट मिले। अभी इधर का कोई इधर आंसरेबल ही नहीं है इस हल्के में कोई। उधर से उस हल्के के जो MNA के टिकट होल्डर हैं वो कहते हैं हारूनाबाद मेरा है। एक और जो आज़ाद दोस्त लड़े हैं वो पीटीआई के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, वो कहते हैं ये मेरा है। बीच में हमारे जैसे आ जाते हैं, हमारे से भी लोग पूछते हैं कि किसका है, हमें भी कोई पता नहीं है ये किसका है। तो ये पार्टी की आदत को इसको गुलाम नबी सिपरा साहब, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है जिसमें हारूनाबाद के छोटे छोटे सारे मसाइल डिस्कस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इन मसाइल को हल करने की कोशिश करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी मियाँ साहब, आप भी अपने फाइनल रिमार्क्स दे दें। मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है और ख़ान साहब से ख़ुसूसी मेरी रिक्वेस्ट है कि 2-3 चीज़ें कर दें। ऊपर के लेवल पे मेरा ख्याल है कि ख़जाना भी बेहतर हो गया, बजट भी अच्छा आ गया है। एक, महंगाई कम कर दें, दूसरा इंसाफ लोगों को पहुंचा दें। और एक पाकिस्तानी शहरी के हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है, हम कम अज़ कम आवाज़ तो उठाएं। जब तक किसी के कानों में आवाज़ नहीं पड़ेगी उस वक़्त तक मसाइल कैसे हल होंगे। मैं अपनी इन गुजारिशात के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मलिक मुजफ्फर साहब का, मियाँ अब्दुल वाहिद साहब का और जनाब गुलाम नबी सप्रा साहब का, मियाँ एहतशाम लालेका साहब का और अब्दुल खालिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े तहम्मुल के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपना नुक्ता नज़र पेश किया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।